प्राइम मिनिस्टर को कई बार कांग्रेस ने पहले भी चोर बोला, खास के राहुल गांधी राफेल वाले में भी कहता था प्राइम मिनिस्टर चोर है, उससे पार्टी की संभावनाओं को नुकसान करते। राहुल गांधी आके हमारा नुकसान करते हैं। जब वोट चोरी के नैरेटिव को मान ही नहीं रहे हैं, आप राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक ही नहीं रख रहे हैं, आप मानते हैं कि राहुल गांधी एक तरीके से लोकतंत्र को अनस्टेबल करना चाहते हैं। आरजेडी को रहना ही नहीं चाहिए राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस को हटाओ, 20 सीट से ज्यादा और डिजर्व नहीं करती है। उसकी धृष्टता तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट राहुल गांधी डिक्लेयर करवा ली, तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर नहीं मान रही। सारा जो लोकतंत्र में आप देख रहे हैं ना, ये सारा विनाशी प्रवृत्ति, घोटाला, करप्ट सब कांग्रेस का शुरू किया हुआ है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भारत लाइव की इस विशेष चर्चा में। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए रजनीश कुमार जी जो हैं, जो कि आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में अधिकार यात्रा पर निकले हैं। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा पर वो गए थे, जिसमें राहुल गांधी बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे थे। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे केंद्र सरकार और जो चुनाव आयोग है ये चुनाव को इंटरफेयर कर रहा है। राहुल गांधी ने यह दावा किया इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कि देश में वोट चोरी हो रही है, और उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी वोट चोर नाम के शब्द के प्रयोग किया। उन्होंने राजद इस कार्यक्रम में लगातार संगवाहिनी बनी रही। राजद के तेजस्वी यादव और बाकी नेता साथ रहे, लेकिन अब एकाएक तेजस्वी यादव जब खुद की यात्रा पर निकल जाते हैं और इस यात्रा से कांग्रेस का कोई खास लेना देना नहीं होता है, तो मन में अनायासी सवाल खड़े होते हैं कि क्या खोया क्या पाया। जब एसआईआर के आधार पर वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे, तो अलग से यात्रा निकालने की जरूरत क्या पड़ी। तो हमारे साथ रजनीश जी हैं। मैं पहला सवाल रजनीश जी आपसे यही पूछूंगा, एसआईआर को आप कितना फेयर मानते हैं? एसआईआर जो होता है इस देश में तो कई बार हो चुका है और इस बार भी हो रहा है, तो इसे आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, देखिए, देश में जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से वोटर लिस्ट का जो रिवीजन का जो चुनाव आयोग ने अपना इंटेंशन दिया, उसका इंटेंशन करेक्ट है, क्योंकि देश पर चौतरफा बाहरी जनसंख्याओं का प्रहार हो रहा है। जैसे पाकिस्तान के तरफ से आतंकवादी हमला होता है, इसी तरह से भारत के पूर्वी भारत, खास के पूर्वोत्तर भारत पे जनसंख्या का अत्यधिक प्रहार हो रहा है। बांग्लादेश से हर पोरस जगह से भारत में बांग्लादेशी घुस रहे। मणिपुर में जो आप देख रहे हैं जो प्रॉब्लम चल रहा है, वह प्रॉब्लम इंडिजिनस प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जाके देखा, वह बर्मा से आने वाले मिजोरम के जो लोग हैं, चीन ट्राइब उनको कहते हैं, वो लोग लगातार देश में घुस रहे। 8,000 तो आइडेंटिफाइड लोग हैं, और वो एक तरह से सब के सब अमेरिकी गन से लैस है। आपको याद ही होगा कि जिस समय क्राइसिस चल रहा था, एलन मस्क की सैटेलाइट स्टारलिंक उनको कनेक्शन तक दे रही थी जी। तो हर तरफ से, इधर नेपाल के तरफ से लोग घुस रहे, तो चारों तरफ से भारत में लोग घुस रहे, तो उनका रिवीजन होना जरूरी है। लेकिन हमारा कहना था, हम लोग इसके लिए कांग्रेस पार्टी के साथ हुए थे कि वोटर लिस्ट में जो रिवीजन हो सही तरीके से हो, जिससे कि कोई जेन्युइन कैंडिडेट नहीं छूट जाए। लेकिन रिवीजन तो अत्यधिक आवश्यक है। असम में तो 5 लोग अनआइडेंटिफाइड डी वोटर है। त्रिपुरा स्टेट, जहां पे जो ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट था, आज वहां वो 10%, 80% बंगाली आ गए। असम में जो उसका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ, वहां चटगांव हिल्स के, बांग्लादेश के चटगांव हिल्स के बुद्धिस्टों को बांग्लादेशी मुसलमानों ने डेली इतना तंग किया है कि वो सारे भारत में घुस गए चकमा। तो देश पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, बाहरी जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, हर गली में बांग्लादेशी बैठे हुए हैं। तो उनका रिवीजन करने का जो चुनाव आयोग ने इंटेंशन डिक्लेयर किया है, तो इंटेंशन में कोई गलती नहीं है। मैं सिद्धांत रूप से उसे सहमत। जी, चलिए, एसआईआर आपके हिसाब से होना चाहिए और सैद्धांतिक तौर पर इसके आप समर्थन में आपने तथ्य भी प्रस्तुत किए कि कैसे
अगर एसआईआर नहीं हो तो आसपास के राज्यों में, अगल बगल के पड़ोसी देशों में वो एक समस्या का कारण बन रहा है फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। एसआईआर के तहत आपने बिहार में जो यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा, इसमें राहुल गांधी के साथ मंच पर तेजस्वी भी नजर आए। कई जगहों पर यह साबित करने की कोशिश की गई कि आम नागरिकों का वोट काट लिया गया, उनका वोट चोरी हुआ है। लेकिन इसके विपरीत में चुनाव आयोग, भाजपा लगातार ऐसे तथ्य प्रस्तुत करती रही जिससे ये भी मिथ जो है वो टूटता रहा। कई बार आपने, राहुल गांधी ने सामने लाया तथ्यों को, कई सबूत दिखाए, कई लोगों से बात कराई मीडिया के समक्ष, वो लोग बाद में पलट गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो है वोटर कार्ड बना हुआ है। तो क्या आप मानते हैं कि देश में चोरी हुई है? कांग्रेस का जो नैरेटिव है राहुल गांधी का कि वोट चोरी हो रहा है और वो चुनाव आयोग कर रहा है, एक स्वतंत्र जो इकाई है देश का वो कर रहा है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, शुरू में तो लगा था कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। जिस समय बैलेट से भी वोटिंग होती थी तो बैलेट कैप्चर होते हुए, बूथ कैप्चर होते हुए मैंने देखा है। किशोर अच्छा, कुणाल ने किताब भी लिखी है जिसमें वो बाकायदा फोटो दी है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है समस्तीपुर में वोट बैलेट कैप्चर होते हुए, बूथ कैप्चरिंग चल रही थी। तो अभी भी पिछले इलेक्शन में जैसे आरजेडी के कैंडिडेट भाई शक्ति सिंह यादव को हरा दिया गया, तो हम लोग को लगा कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। तो बूथ वाइज कह सकते हैं, विधानसभा वाइज कहीं गड़बड़ होती है, लेकिन राहुल गांधी जो लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोटर को हटा दिया, डिलीट कर दिया, यह बात तो समझ में नहीं आ सकता, किसी को भी नहीं आ सकता, और इसीलिए आरजेडी का कोई लीडर यह बात नहीं बोल रहा है। अब आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दरभंगा में 10 लाख वोटर है, और उस वोटर में कौन सा वोटर कांग्रेस का वोटर है, कौन सा आरजेडी का है, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का है, ये कोई नहीं कह सकता है। इवन मैं कह रहा हूं कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें 10% से 20% तक यादव वोटर भी मोदी साहब को वोट दे रहा है। अब उसके हम कह सकते हैं कि ये यादव डोमिनेटेड गांव है, तो वहां पर उनको, लेकिन कहीं पर ऐसा कोई प्रूफ मिला नहीं। तो अभी अब हम लोग को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के मशीनरी को, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी को बिहार में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। वो पूरी तरह से आप रजनीश जी दावा ये कर रहे हैं कि जो वोट चोरी का नैरेटिव है वो गलत है, वो फॉल्स है, ऐसा कोई वोट चोरी नहीं हुआ। देखिए, बूथ वाइज कहीं पर गड़बड़ी किया होगा चुनाव आयोग, लेकिन जो सिस्टमेटिक बूथ चोरी का, वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, उसके कोई साइंटिफिक प्रमाण वो दे नहीं रहे। चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट मांग रहा है, तो गलत सलत बात बोल रहे हैं। वह एक तरह से देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर कर रहे हैं। जो बांग्लादेश में हुआ था, वहां की जो अपोजिशन पार्टी है जिसकी लीडर थी खालिदा जिया, वह भी लगातार बांग्लादेश के चुनाव आयोग पर ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगाती थी, और बाद में पूरी वर्ल्ड मीडिया ने बांग्लादेश के चुनाव आयोग को झूठा करार दिया, वहां के चुनाव को झूठा करार दिया। फिर वहां पर जो सत्ता की पलटवारी हुई, ये राहुल गांधी सेम फेनोमेनन इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि चुनाव आयोग जैसी संस्था कमजोर हो। तो आपके नेता तेजस्वी यादव मंच पर क्यों जाते हैं? वो राहुल गांधी के नैरेटिव के साथ क्यों खड़े रहते हैं? उसको फायदा ही नहीं है जब इसका नुकसान ही हो रहा है, और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वोट चोर का। क्या इस पूरी भावना से इत्तेफाक रखते हैं आप? क्योंकि आपके नेता तो थे। तेजस्वी जी की जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब की मां के लिए गलत बात का इस्तेमाल हुआ है, वहां पर आरजेडी का कोई लीडर नहीं था। आज पूरे कांग्रेस पार्टी की एक कल्चर बन गई है कि उनके पास, हम उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल करप्ट, बैंकरप्सी आ गई है। उनके पास कोई अध्येता नहीं है। जो कभी नरसिम्हा राव थे, कभी प्रणब मुखर्जी थे, या उस जनार्दन द्विवेदी थे, उस लेवल का कोई लीडर रह नहीं गया है। आज आप स्टूडियो में देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, किसी मंच पर देखिए, कांग्रेस के नेता गाली गलौज करते हैं, लेकिन आरजेडी की जो लीडरशिप है, जो तेजस्वी जी है, चाहे हमारे इवन ब्लॉक लेवल के लीडर के पास भी जाइए तो आपसे वाक युद्ध करेगा, उसको हम लोग कहते हैं वाक विलास करेगा, मुख विलास करेगा, लेकिन गाली गलौज वाली जो भाषा कांग्रेस ने प्रयोग किया उसके, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की इस पार्टी ने, इससे आरजेडी के चुनाव में भारी नुकसान ही हुआ। और प्राइम मिनिस्टर को कई बार कांग्रेस ने पहले भी चोर बोला, खास के राहुल गांधी राफेल वाले में भी कहता था प्राइम मिनिस्टर चोर है,
उससे पार्टी पिछली की बार संभावनाओं को नुकसान बार करते। राहुल गांधी आके हमारा नुकसान करते हैं। पार्टी को बिल्कुल कांग्रेस से अलग ही हो जाना चाहिए। ये बात क्यों नहीं समझ पाते हैं तेजस्वी यादव? पार्टी को जब नुकसान है राहुल गांधी से, वो अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं, वो राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बिहार में चला लेते हैं और आप लोग उनके नेटिव में फंस जाते हैं और फिर अलग से यात्रा निकालनी पड़ती है आपको ये समझाने के लिए कि आप बिहार के हैं। नहीं, आपकी बात सही है। पिछली बार जो तेजस्वी जी ने अकेले, राहुल गांधी तो आए भी नहीं थे चुनाव प्रचार में, और जी अकेले ही लेड द इलेक्शन कैंपेन, और कितनी अत्यधिक सफलता मिली थी। और उसका एजेंडा हम लोग का साफ था कि बिहार में जो ठीक से एग्जाम नहीं होते हैं, सभी परीक्षा में कोई ना कोई गोलमाल होती है। इवन माने जो स्टूडेंट बोलते हैं, होम गार्ड की नौकरी से लेकर के कंपाउंडर, टीचर वाले में हम ज्यादा नहीं सुनते हैं, लेकिन हर नौकरी, नाइट गार्ड, सब काम में हम सुनते हैं कि पैसे लेकर के काम किया जाता है। बीपीएससी एग्जाम ठीक से नहीं होता है, बेरोजगारी है, नौकरी ठीक से नहीं निकलती है, कानून व्यवस्था, इस पर तो राहुल गांधी ने कुछ बोला ही नहीं। और ये आरजेडी का मेन एजेंडा है, जिससे कि आरजेडी इलेक्शन फाइट करे। तो वो तो जो नेशनल मुद्दा ला करके अपना काम निकाल करके चले गए, और आरजेडी को ब्लैकमेल कर, वो आरजेडी के ही रथ पे सवार होके आरजेडी के वोट को लेना चाहते। वो जाते कहां, जहां माइनॉरिटी पैकेट है। सासाराम में तो जितनी उनकी आप झंडा देख रहे थे कांग्रेस की, उसमें 5% भी कांग्रेस वाले नहीं थे, तो सारे आरजेडी के कार्यकर्ता थे। वो तो हमें बाद में पता चला, फिर हमने अपने कार्यकर्ताओं को झंडा पर समझाया। तो राहुल गांधी जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं, वो अपने दोस्तों को भी ठगने के चक्कर में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनकी भाषा जो है एकदम से गलत है। कांग्रेस के कभी कोई बड़े लीडर ने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया, खास के प्रधानमंत्री के प्रति। सुप्रीम कोर्ट उनको 3-4 बार कह चुका है, एक बार लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है। अब वो कब सुधरेंगे? और खास के अगर चुनाव आयोग में कुछ गलतियां है तो उसे कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया जाए और करेक्शन किया जाए। लेकिन भारत के चुनाव आयोग की ऐसी साख पर हमला बोल करके वह भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करे और विदेशी शक्ति का आपको नहीं लगता कि नेपाल का चर्चा करना, जेएनजी का चर्चा करना, देश में भारत के लोगों को जबरदस्ती भड़काने की कोशिश की जा रही है, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसी पर सवाल खड़े करके? पहली बात तो है कि भारत में जो अगर फॉरेन हैंड ऐसा कोशिश करेगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा। जो किसान आंदोलन था, अब हम लोग को समझ में आ रहा है, वो पूरी तरह से अमेरिकन स्पॉन्सर्ड वार था ऑन इंडिया। जिस तरह से लाल किले पे ट्रैक्टर लेके और किया गया था, ये सारे तो ऐसे ही होते थे। ये कैसा लोकतंत्र है नेपाल का चाहे बांग्लादेश का? 10,000 लोग घेर लेते हैं राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर हाउस को और रिजाइन ले लेते हैं। आपको याद होगा अन्ना हजारे का आंदोलन, 10 लाख लोग थे जंतर मंतर पे, और 5,000 पुलिस उनको मैनेज कर रही थी। तो भारत का लोकतंत्र जो है वो मजबूत है, इस तरह से भड़कने वाला नहीं है। लेकिन जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर नेपाल में आंदोलन हुआ है, वो मुद्दा बिहार के चुनाव में भी दिखेगा कि जो नेताओं की शान शौकत है, ये नेता जो पहले जैसे राजा की तरह रथ पर चलते थे, इनके पास हजारों कार का काफिला चलता है। इनको अपने लिए टिकट चाहिए, अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए, अपने पोते के लिए टिकट चाहिए। जो गरीब पृष्ठभूमि से उठ के आए हैं और इनके पास आज अरबों संपत्ति है, पेट्रोल पंप है, होटल्स हैं, विवाह भवन बनवाते हैं। पहले भी जमींदार थे, लेकिन पहले के जमींदार सख्त थे लेकिन जालिम नहीं थे। वो लोगों के लिए स्कूल बनवाते थे, कुएं खुदवाते थे, क्या क्या करते थे आप भी जानते हैं। लेकिन आज के जो नए जमींदार बने हैं चुनाव जीत जीत कर, ये तो हड्डी से भी खून चूस लेना चाहते। ये जनता के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते। माने फ्यूचर ऑफ द स्टेट यूथ इज नॉट क्लियर। आप भी जानते हैं, लोग 22 पर 12 क्लास तक अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, लेकिन 12वीं के बाद क्या होगा? बगल में असम है, 24 मेडिकल कॉलेज होने जा रहा, 14 डिस्ट्रिक्ट है और 15 मेडिकल कॉलेज है, 3 करोड़ पॉपुलेशन पे। बिहार का 14 करोड़ पॉपुलेशन है। ये बात डिस्कशन करता ही नहीं कोई बीजेपी का लीडर कि कितना मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में क्या प्रोग्राम है। वही है बीजेपी का ही लीडर है हिमंता शर्मा, हर साल एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। वहां लैब टेक्नीशियन है, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आप हमें पढ़ा दीजिए, बस एक अच्छे इंस्टीट्यूट से हमें पढ़वा दीजिए। बिहार का यूथ चाह रहा है, और फिर एग्जाम कीजिए, दुनिया में रास्ता हम स्वयं बना लेंगे। लेकिन फिर देखिए,
इन्होंने जो खुली सीटें थी जिसमें रिजर्वेशन नहीं था, उसको 3rd ग्रेड नौकरी जो टीचर क्लर्क है उसको भी बाहरी स्टेट वालों के लिए खोल दिया। और आश्चर्य की बात है, पूरे बिहार विधानसभा में एक एमएलए ने उसका विरोध नहीं किया। युद्ध कहां जाएगा? आज बिहार में 45% वोटर है 25 से 28 साल के बीच वाले। तो नेपाल वाली क्रांति वोटिंग के समय दिखेगी, ये आप देखिएगा। युवाओं का नेता बाबा बुड्ढा दल नहीं होगा, लेकिन वैसी हिंसक नहीं होगी जो घेर नहीं, लिए। मतलब आप जब वोट चोरी के नैरेटिव को मान ही नहीं रहे हैं, आप राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक ही नहीं रख रहे हैं, आप मानते हैं कि राहुल गांधी एक तरीके से लोकतंत्र को अनस्टेबल करना कमजोर चाहते करते हैं, साफ कहता कमजोर हूं। करना चाहते हैं। आरजेडी को रहना ही नहीं चाहिए राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस को हटाओ, 20 सीट से ज्यादा और डिजर्व नहीं करती है। उसकी धृष्टता तो देखिए, प्राइम नहीं तो मिनिस्टर का कैंडिडेट राहुल आखिरी गांधी सवाल डिक्लेयर करवा ली, मेरा तेजस्वी मेरा जी को रजनीश जी चीफ यही है, मिनिस्टर नहीं मान रही। आखिरी सवाल भाई भाई आखिरी सवाल मेरा यही था। आपके नेता को साथ लेकर घूमी कांग्रेस, सब कुछ किया, अपना एजेंडा भी नेशनल यहाँ पे साधा, लेकिन मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है तेजस्वी यादव को। क्या इस पर आपका गठबंधन टूटेगा? गठबंधन टूटेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बेचारा है, उसको कोई चारा नहीं है। आप भी जानते हैं, किसी भी विधानसभा में उसके पास 1500 से 2000 से ज्यादा वोट शायद ही है। आपने देखा ही था कुशेश्वर स्थान में, जहां कांग्रेस के कहने वाले डॉक्टर अशोक राम स्टॉलवर्ट के लड़के ने लड़ा था और 2200 की 2300 वोट आया था, तो जाएगी कहां? लेकिन ये नौटंकी कर रहा है कांग्रेस, ब्लैकमेल करने के लिए। जहां पिछले बार भी आपको याद होगा ना, बंगाल में तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा ममता बनर्जी के अगेंस्ट, तो यहाँ भी नहीं लड़े। चाहे लड़े, आरजेडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरजेडी टाइट हो जाए तो 20 सीट पर भी वो मान जाएगी। और मैं तो कह रहा हूँ 20 से 25, हार्डली 30 सीट से वो ज्यादा डिजर्व नहीं करती। उसको सीट देना मतलब पहले ही हार जा। आरजेडी अपने लड़े, कांग्रेस को हटा के देखिए 145 से 143 सीट आएगी। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन मैं सही बोल रहा, कांग्रेस को भगा के लड़ने में हमारा भलाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बहुत सारे गर्वित विषय पर हमसे चर्चा की। एसआईआर के मुद्दे पर देखिए, जरूर मैं लगातार ये बात आपको कह रहा दर्शकों की, मुझे लग रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ जाकर कहीं ना कहीं फंसते नजर आए। तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल के तौर पर ये नई अधिकार यात्रा निकाली है। अब जाकर बिहार के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अब सही इलेक्शन कैंपेन होगा। हाँ, हालांकि सही होगा। बिहार सरकार लगातार जो दावे कर रही है, जो अनाउंसमेंट्स कर रही है, उसकी वजह से विपक्ष के पास बहुत मुद्दा तो बिहार को लेकर भी बचता नहीं है। लेकिन हमने एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के नैरेटिव के मुद्दे पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत। एक लास्ट बात कहने दीजिए, लास्ट बात बस। मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन में नीतीश जी वर्सेस तेजस्वी जी में तेजस्वी जी काफी आगे चल रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन को पलट देते हैं प्राइम मिनिस्टर आके, वो जो आके नीतीश जी के लिए अपील करते हैं वही भारी पड़ता है आरजेडी। वो अगर इलेक्शन से हट जाए, क्योंकि मोदी साहब जैसा स्किल तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार में नहीं है। तो अगर नीतीश जी वर्सेस तेजस्वी जी हो तो नीतीश जी कहीं टिक ही नहीं रहे हैं अभी इलेक्शन में। हाँ, और कांग्रेस राहुल गांधी को नहीं आने। राजद के नेता होते हुए आप बड़ाई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, अच्छा नहीं लगेगा राहुल गांधी को? लगे चाहे नहीं लगे, जो फैक्ट है नरेंद्र मोदी साहब का आप जानते हैं। मैं तो पिछली बार भी कह रहा था कि नीतीश जी को अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मान लेता तो आज दिल्ली में मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन ये राहुल गांधी ने प्रपंच करके क्या किया सो आप जानते हैं, नीतीश जी को हटा दिया। और मैं तो शुरू से कहता था मोदी साहब को कोई टक्कर नहीं दे सकता है, क्योंकि एक जो मनुस्मृति में कहा हुआ है सो मैं कहता हूं, कुलो जाते महाप्रज्ञा महावृत्ति महायशा। जो आदमी का निष्कलंक पौरुष है, जिसमें कोई कलंक नहीं लगा हुआ है, उससे सुंदर कोई नहीं। मोदी साहब एक ईमानदार आदमी है और किसी को बेईमानी नहीं करने दे रहे, वही सारे नेताओं पर भारी पड़। और आपके लोग इनको चोर कहते हैं? नहीं, हम नहीं कहते हैं, वो वोट चोर राहुल गांधी का है, हम नहीं कहते ना। हम चुनाव आयोग, हाँ, इलेक्शन में बूथ में गड़बड़ी होता है, ईवीएम में गड़बड़ी कर देते हैं कहीं कहीं लोग, माने तो आप ये भी मान रहे हैं पहले तो आपके शासनकाल में बूथ भी लूट लिए जाते थे, राजद के शासनकाल में। कांग्रेस में भी लूटा आता था। कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर से चुनाव जीत रहे थे 84 में, और रामदेव राव थे, उनको जिता दिया था बक्सा के बक्सा बदल के। सारे करते थे, एक ही थाली के चट्टे। ये कांग्रेस ने ही लाया है बूथ कैप्चरिंग का सीन, समझे? पुराने लोगों से पूछिएगा, 74 से कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग कराती।
ये सारा ये जो बहुत लोकतंत्र में आप देख रहे हैं ना, ये सारा विनाशी प्रवृत्ति, घोटाला, करप्ट सब कांग्रेस का शुरू किया हुआ है। आपने बहुत बेबाकी से रखा अपनी बात को हर बार की तरफ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।